हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। डियर चिल्ड्रेन, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक नरेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो गाइस, आप लोग फटाफट कॉपी पेन निकालिए और आ जाइए सामने। तो गाइस, मैं पहले जो कि इस वीडियो को बनाने वाला था, पढ़ाने वाला था, लेकिन बीच में कुछ समस्या आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया। अब मैं फिर से आप लोगों के सामने नरेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ टॉपिक्स इस पे बनाऊँ। तो आइए, आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो पहले मैं नरेशन पढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट रूल के बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आप रूल को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए आप लोग इसको देखें। मान लीजिए मैंने डायरेक्ट में एक सेंटेंस लिया। क्या लिया? ही सेज टू मोहन। ये कामा के आउट है, आउट मतलब बाहर है। और देखिए कामा के अंदर वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ ध्यान देना है कि कामा के बाहर वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कामा के बाहर वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक यानी कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा, जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो कामा है, इन्वर्टेड कामा, इनके स्थान पे यानी इनको हटा के हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। यानी यहाँ बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अच्छा, अब आइए हम इस पे कुछ रूल जो लिखे हैं आपको समझाते हैं। तो पहले सेंटेंस में देख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? ये मेन है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने देखिए यहाँ पहला रूल लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, केवल कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब या तो से टू रहे, सेज टू रहे, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएंगे। तब से टू को टेल में लिखेंगे, सेज टू को टेल्स में लिखेंगे। ये आपका पास्ट में आता है, यानी ये जब पास्ट में आएगा तब चेंजिंग बहुत सारा बदल जाएगा, बहुत सारे टेंस को हम दूसरे टेंसों में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए कुछ और टॉपिक देख लेते हैं। रूल में कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखिए अभी हमने समझा दिया था, कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये चीज मैंने इधर लिख दी है, कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छा, चौथा रूल है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान देना है कि टेंस में चेंजिंग कैसे होता है। पहली चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंजिंग करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंजिंग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंजिंग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंजिंग करेंगे। अगला नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंजिंग करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंजिंग करेंगे। इसके बाद जो आता है यानी पास्ट कंटी के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें कोई सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है, उसको मैंने अभी नहीं लिखा है। तो
ये आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएंगे तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल टेंस में परिवर्तन होता है। अच्छा, पांचवा रूल है विल का वुड, सेल का शुड, आउट का आउट, कैन का कुड, मे का माइट में यूज किया जाता है, यानी इनको इसमें बदला जाता है। विल को वुड में, सेल को शुड में बदला जाता है, आउट को आर्ट में, कैन को कुड में, मे को माइट में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अच्छा, तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग, मान लीजिए ये एग्जाम्पल मैंने रखा है, अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मान लीजिए आपके पास डायरेक्ट में ही सेज टू मोहन ही इज अ डॉक्टर, इनडायरेक्ट में आप चेंजिंग कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे? ही सेज टू को आप किस में चेंजिंग करेंगे? सेज टू को टेल्स में। अब देखिए ही, अब सेज टू को बताइए, सेज टू को किस में चेंजिंग करेंगे? टेल्स में। अब इसके बाद मोहन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप उतार सकते हैं। फिर इसके बाद कामा के स्थान पे हम किसका यूज करेंगे? कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, यानी दैट क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब ज्वाइनिंग वर्ड। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट देखिए ही, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज। अच्छा, मैं इसमें कुछ रूल नहीं लिख पाया, तो प्यारे बच्चों मैं कुछ और रूल अगर लिखना चाहूँ तो पर्सन भी है उसमें, जेंडर भी है, इन सब का रूल मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊंगा। तो पहले आइए मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। पर्सन तीन होते हैं, कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, और सेकेंड पर्सन में यू होता है, ओनली यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे भी होता है। सब कुछ समझ आ गया? अच्छा, तो जो फर्स्ट पर्सन आई और वी जो होता है ये क्या होता है? अगर यहाँ मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए यहाँ आई आ गया सब्जेक्ट के रूप में, फर्स्ट पर्सन आ गया, तो किसके अनुसार चेंजिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगा। जैसे यहाँ आई अगर हो गया तब के लिए क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है, तो ही अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? तब ही बन जाएगा, तो ही इज ए डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको सिंपल वाला बता रहा हूँ, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस बता रहा हूँ। अभी टेंस जब आएगा तब मैं उसके बारे में आप चर्चा करूंगा, लेकिन तब के लिए बच्चों अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाऊंगा तब जाके समझ में आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही इज अ डॉक्टर। अभी हमने बोला था ना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने कहीं टेंस में कोई परिवर्तन किया नहीं किया, केवल क्या लिखा? कंजक्शन दैट। बाकी देखिए ही और सेज टू को बस चेंज मैंने किया है, सेज टू को टेल्स में। अब देखिए टेल्स में किया है, मोहन मोहन हो गया, कंजक्शन दैट हो गया, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ओके, अब एक आध और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए रवि सेज टू मी, I am a good boy, I am a good boy। तो गाइस यहाँ पे ध्यान देना है इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। तो रवि, अब सेज टू को टेल्स में लिखेंगे क्योंकि रवि अब सेज है, तो सेज को हम टेल्स में लिखेंगे। मी आपका ऑब्जेक्ट उतार लीजिएगा।
फिर कामा को हटाना है आपको तो कंजक्शन दैट का यूज करना है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया बच्चों। फर्स्ट पर्सन आपको पता है कि पर्सन आपको इस रूल में मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन बताया है कि देखिए जैसे जैसे सेंटेंस आएगा मैं लिखवाते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो रवि, रवि क्या है, कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन जेंडर है, मस्कुलिन यानी पुरुष लिंग। तो क्या होगा, ही बनेगा, क्योंकि रवि एक लड़के का नाम है, एक पुरुष का नाम है, तो ही बन जाएगा। अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्यों, क्योंकि जब तक सेज टू आएगा या से टू आएगा तब तक रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तब आप क्या करेंगे, पर्सन तो चेंजिंग कर लिए लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तब क्या करेंगे आप, ही के साथ, यहाँ तो आई के साथ एम था तो ही के साथ आप ही लिखेंगे। और गुड बॉय। अब बताइए समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ओके, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ। मान लीजिए रमेश says to Deepak, you are my friend। एक बच्चों और कंफ्यूजन इसमें आ गया, आपका डाउट एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखिएगा कि इसको इनडायरेक्ट में चेंजिंग करेंगे तो आपको पता है ये सेज टू आएगा तब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सन फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही चेंजिंग होता है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको याद होगा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है और सेकंड पर्सन यू होता है, बस यही फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही चेंजिंग होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता। थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है, ही, सी, इट और दे, इनमें सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम लोग समझते हैं। रमेश सेज टू दीपक, तो रमेश सेज टू की जगह पे क्या लिखेंगे, आइए रूल को देखते हैं। सेज टू की जगह पे टेल्स मी, टेल्स दीपक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को आप हटा दीजिए तो कंजक्शन दैट। अब इसके बाद सेकेंड पर्सन है, कौन से टेंस का, कौन सा सेंटेंस का, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होता है। दीपक है, कौन सा जेंडर हुआ, मस्कुलिन, क्योंकि दीपक एक पुरुष का नाम है तो ही बनेगा। अब देखिए आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज हो जाएगा। अब माय है, माय यानी कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। अब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के पास आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जाएगा सब्जेक्ट के पास, क्योंकि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग होता है। सब्जेक्ट आपका कौन सा जेंडर है, मस्कुलिन, यानी मस्कुलिन यानी रमेश है, तो आप क्या लिखेंगे, ही का। अब ये बताइए ये माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं, माय पजेसिव एडजेक्टिव। अब इसका ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही इज हिज फ्रेंड, FRIEND। प्यारे बच्चों अब देख रहे हैं कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। मैं इसके बाद आप लोगों को कुछ और रूल दूंगा जो पर्सन से पर्सन वगैरह रहेगा, और जो रूल छूट गया है उसको मैं लिखवा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसका और भी मैं सेंटेंस लेकर आऊँगा, छोटा छोटा वीडियो आप लोग लेकर पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। विंटर वेकेशन में आप बैठकर सभी बच्चे घर पर कम से कम
10 सेंटेंस 20 सेंटेंस लेकर बनाएं और सीखें कैसे हम नरेशन को यानी इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से विदा लेने का भी समय हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।